ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, दिमागी ताकत बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में लाभकारी। जो मीटिंग में उन्होंने चाल चलने का यत्न किया वो पूरे देश के समक्ष आज हम रख रहे हैं। सरकार की नीयत पे खोट है। हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। जब से हम मीटिंगों में जा रहे हैं, भारत सरकार के नुमाइंदे 3 घंटे बाद में आ रहे हैं। सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे। सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत 24 घंटे के अंदर ही फेल हो गई। किसानों ने एमएसपी पर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग के बाद किसानों ने सरकार को 20 फरवरी यानी आज तक का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद बात ना बनने पर वो 21 फरवरी को फिर से दिल्ली कूच करने की बात कह रहे थे। 18 फरवरी को हुई आखिरी बैठक में सरकार ने किसानों के सामने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव रखा था, जिस पर किसानों ने आपसी सहमति और बातचीत के बाद फैसला लेने की बात कही थी। अब इस मामले में अपडेट है कि किसानों ने सरकार का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसानों की मांग है कि सरकार सभी 23 फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दे। जो सरकार ने प्रपोजल दिया है, उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। किसानों ने सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को न सिर्फ खारिज किया बल्कि सरकार की नीयत में भी खोट होने का आरोप लगाया। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार से आगे फिलहाल कोई मीटिंग तय नहीं है, लेकिन हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। हमने इसलिए समय लिया कि पूरे भारतवर्ष के लोग ये ना कहें कि सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है तो ये आराम से ठंडे मन से सोचते भी नहीं है, उसको ठुकरा देते हैं। लेकिन जो मीटिंग में उन्होंने चाल चलने का यत्न किया वो पूरे देश के समक्ष आज हम रख रहे हैं। तो ये असल में सरकार की नीयत पे खोट है। अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती तो वो ऐसा ना करते। हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। जब से हम मीटिंगों में जा रहे हैं, भारत सरकार के नुमाइंदे 3 घंटे बाद में आ रहे हैं। ये थोड़ा बात होती है। जब हमें समय आप 5:30 का दे रहे हैं, मीटिंग आप 8:10 में शुरू कर रहे हैं, तो इतना तो किसी के पास समय नहीं है। तो भारत सरकार की जो सीरियसनेस है वो मीटिंग शुरू होने के बाद ही पता चल जाती है। केंद्र वार्ता में कुछ और बात कहता है, बाहर निकल के पीसी में कोई और बात करता। आपको बताते चले कि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 7 दिन से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और सरकार के बीच 18 फरवरी को चौथे दौर की बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकार ने 5 फसलें जिसमें मसूर दाल, मक्का, उड़द, तूर दाल और कपास जैसी फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने भी सरकार के इस प्रस्ताव पर बातचीत के बाद फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन अब किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून सभी 23 फसलों पर बनाकर दे और जो फसलें बचेगी उस पर भी स्टडी करके एमएसपी दे। अब तक केंद्र सरकार के साथ हरियाणा सरकार से नाराज रहे किसानों ने अब पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा है। किसानों ने पंजाब के कुछ जिलों में इंटरनेट बैन को लेकर भगवंत मान सरकार से सवाल पूछा है। जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं,
तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने के ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। केंद्र और सरकार के बीच 8, 12 और 15 फरवरी को भी बातचीत हुई, लेकिन सारी बैठकें बेनतीजा रही। इस बीच 18 फरवरी को चौथे दौर की बातचीत से उम्मीद थी कि शायद अब की बार बात बन जाए, लेकिन किसानों की ओर से सरकार का प्रस्ताव खारिज करने के बाद अब एक बार फिर किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप दी लैलेंड टॉप देखते रहिए। हम सभी अपडेट्स आपको आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। आप किसानों की इस मांग पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके इस फैसले पर जो उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव को ठुकराया है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लैलेंड टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।